हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज, वाइब्स हैं, क्या सोच रहे हैं एक्वेरियस, क्या थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 1 to 10 अक्टूबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज, वाइब्स हैं एक्वेरियस की, एक्वेरियस के पार्टनर की टुवर्ड्स एक्वेरियस 1 to 10 अक्टूबर। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस देखिए, आपके जो पार्टनर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन साइन और मून साइन मिक्स कोई भी हो सकते हैं ये। ठीक है, अब जिन लोगों की शादी हो चुकी है, मैरिज, रिलेशनशिप या मैरिज होने वाली है ऑलमोस्ट, उनके लिए है ये कार्ड्स, ये वाली रीडिंग। एक्वेरियस देखिए, जहां तक आपकी एनर्जी की बात है, आप को थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा हिम्मत रखने की जरूरत है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर, इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्योंकि आप पेशेंस लूज कर रहे हो और नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो वो नेगेटिव चीजें आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स। आप जो सोचोगे, जिस चीज पे ध्यान लगाओगे, वही सेम चीज होगी। तो थोड़ा यहाँ पे एक पर्सनल पावर और असर्टिवनेस और कंपैशन आपको लाना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, हिम्मत रखिए, हो जाएगी। मे बी यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल और एक करेज, पेशेंस कि ठीक है, फॉरगिव करते हैं कि मे बी अगर आपके पार्टनर ने कुछ किया या आपके आसपास लोगों ने कुछ किया, कोई बात नहीं, एक बारी नहीं हुई चीज दोबारा ट्राई करेंगे। सो आपको थोड़ा सा ना वो एक एटीट्यूड या आउटलुक वो रखना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरे में हिम्मत नहीं है, आई कांट डू दिस एनीमोर, बट पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेट गो करिए, ज्यादा दिमाग में इकट्ठा करके मत रखिए कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बुरा करा आपके साथ। ज्यादा इकट्ठा करोगे तो आपको मुश्किल होती रहेगी। एंड कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, कि आप कितना दूसरे का अच्छा कर रहे हैं, कितना दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, वो कर्मा कैसा एक्यूमुलेट कर रहे हो, वो आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, पैसा बहुत आ रहा है आपके पास, बट अगर बहुत पैसा आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो उस पैसे का? आप किसी को उधार दे रहे हो, आ रहा है आपके पास 100 रुपए और आप दे रहे हो 90 किसी को उधार, तो किस तरीके से उसको खर्च कर रहे हो? एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग विद दैट मनी? शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर लेस फॉर्चुनेट पीपल, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आपका पार्टनर भी है, क्या आप अपने पार्टनर से पूछ रहे हो, क्या उसको लेकर प्लान कर रहे हो,
या क्या आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो उस वजह से जो पैसा आ रहा है वो ऐसी जगह पे वेस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि आप ढंग से सोच समझ के पेशेंस के साथ कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो. सो व्हाट आर यू डूइंग विद दैट मनी? वो जो इनफ्लो ऑफ अबंडेंस आ रहा है, आई थिंक यू नीड टू रीच आउट टू अदर पीपल फॉर असिस्टेंस. दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. एंड प्लान करके अगर नहीं चलोगे एक्वेरियस, तो कुछ ना कुछ तो पैसे का नुकसान होगा. और हिम्मत नहीं रखोगे और सोचोगे अरे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं होगा, अरे उसने ये करा तो उससे बात नहीं करेंगे, अरे ये हुआ वो, इस तरीके से चलोगे तो इट विल नॉट वर्क आउट. आपके पार्टनर जो हैं उनकी तरफ से ये वाइब आ रही है कि बैलेंस बनाना है इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में. थोड़ा ब्लेंड करने की जरूरत है उनको. मे बी वो बहुत साइलो में काम करने वाले इंसान हैं कि आई मी माई सेल्फ, मेरा आइडिया है, मैंने आगे बढ़ना है, मेरा पैसा है, मेरा घर है. तो मे बी वो इस तरीके से आगे बढ़ने वालों में से हैं. यहाँ पे उनको ब्लेंड इन होना बहुत जरूरी है आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ. थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी चीज शेयर करके आपसे, या आपने कुछ शेयर करा तो उसको सुना, थोड़ा मिली जुली चीज करना, आगे बढ़ना. अगेन पेशेंस रखना, बैलेंस बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है. हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनको ये चीज की समझ नहीं है कि कैसे हर इंसान डिफरेंट होता है. आप डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है, आपकी फैमिली डिफरेंट है, और अलग तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, और हर किसी के संग डील करना डिफरेंटली तरीके से डील करना होता है, डिफरेंट तरीके से डील करना होता है. तो मे बी उनको ये जो बैलेंस जब वो मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे, तब उनको ये चीज समझ आएगी हाउ एवरीवन इज डिफरेंट, और आप डिफरेंट हो, ये डिफरेंट है. और थोड़ा एक ब्लेंड, थोड़ा अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को थोड़ा बैक सीट पे करके दूसरे को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि हाँ तुम बताओ, तुम क्या सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे हिसाब से चलते हैं. वो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना, वो इनको करना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा चीज दिख रही है कि दे नीड टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन. योर पार्टनर, ये इनको या तो कोई एक लीडरशिप रोल मिल रहा है, या मे बी आपके और इनकी मैरिज में इनको लीड लेने की गाइडेंस आ रही है. लीड लेना, बताना कि अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए, अब आगे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अब पेरेंट्स से बात करते हैं, अब शादी करते हैं, अब फैमिली प्लानिंग करते हैं. दे विल हैव टू टेक द लीड. बट लीड लेने के साथ साथ आपके पार्टनर को थोड़ा आपको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, ब्लेंड इन करना पड़ेगा, ताकि बहुत क्लियर कट ये चीज ना दिखे कि भाई ये जो है यही लीडर है इस घर के, और एक्वेरियस तो बस यूं ही है. वो नहीं होनी चाहिए चीज. बट आई फील रिस्क लेना जरूरी है आपके पार्टनर की तरफ से. इनको रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ एक हिम्मत करके कोई चीज करनी पड़ेगी. और यही है, आपके पार्टनर ही हैं जो आपको और इस रिलेशनशिप को, अगर कहीं कोई फंसा हुआ होगा तो उसको बाहर निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे. यही ब्रेव हैं, और इनको अपनी वो ब्रेवरी और वो करेज और वो सब दिखाना पड़ेगा. काफी एम्बिशियस भी हैं आपके पार्टनर. मैजिक तो है, देखिए आपके पार्टनर की तरफ से मैजिक बहुत है, और इनकी तरफ से काफी पैसा भी आता दिख रहा है. इनको सिर्फ बिलीव करना है कि हाँ हो जाएगा, सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा, सब मान जाएंगे, सब पैसा आ जाएगा, सब साथ हो जाएंगे, हैप्पी, सक्सेसफुल, ब्लिस, सारी चीजें. बिकॉज मैजिक इज अलाइव इन देयर लाइफ, और इनको जो भी चीज चाहिए वो सक्सेस इनको मिलेगा. दे कैन मैनिफेस्ट इट. बस बिलीव करने की जरूरत है. यहाँ पे बिलीव नहीं करेंगे अगर, और डाउट रखेंगे, देन तो आई कांट से एनीथिंग. सिंगल इक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर सिंगल इक्वेरियस के लिए?
लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर सिंगल एक्वेरियस के लिए। लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर सिंगल एक्वेरियस के लिए। लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर सिंगल एक्वेरियस के लिए। लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर सिंगल एक्वेरियस के लिए। लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हैं और आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, देन लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आउट। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जितना आप खुद डिसाइड करते हो ना कि हाँ मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है, उतना ही आप और डिसीव होते चले जाते हो। आप खुद तरीके वाला इंसान चूज ही नहीं कर पाते हो, और वो इंसान जो आप चूज करते हो वो हमेशा डिसीव करता है, डिसेप्शन होता है उसकी तरफ से हमेशा। सो आई फील अपने फ्रेंड्स को आपकी हेल्प कर लेने दो। आपके फाइनेंसेस और करियर बहुत मेजर प्रॉब्लम बन सकता है। मुझे लग रहा है कि आपका फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आप प्रोफेशनली स्टेबल नहीं हो, और वो आगे जाके बहुत मेजर इशू बन सकता है। बिकॉज आज की डेट में, आज के टाइम में जहां पे भी हम रह रहे हैं, अगर आप बोलो कि मैं फाइनेंशियली और प्रोफेशनली स्टेबल नहीं हूं, तो दूसरा इंसान अगर आपको ना चूज करे तो उसमें दूसरे ही गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड डिगर है और उसको पैसा चाहिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। पैसा जरूरी है भाई आज की डेट में। अगर आप कंफर्टेबल लाइफस्टाइल एक अफोर्ड नहीं कर सकते हो और आपका लाइफस्टाइल दूसरे इंसान पे बर्डन बनने वाला है, तो करेगा वो रिजेक्ट, बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक वो इशू बनने वाला है यहाँ पे। थोड़ा फ्रेंड्स को हेल्प कर लेने दीजिए, उनको थोड़ा मैच मेकिंग कर लेने दीजिए, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। अपनी तरफ से आप एफर्ट लीजिए इंसान को ढूंढने का भी, और एक बेटर इंसान खुद बनने का। ये नहीं कि आपने फ्रेंड्स को लगा दिया है कि भाई तुम मेरे लिए वो इंसान कोई ढूंढो, मुझे अब रिलेशनशिप चाहिए, और लाइक आई वांट अ बॉयफ्रेंड, आई वांट अ गर्लफ्रेंड, और खुद अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। वही अग्रेशन है, वही स्टबर्ननेस है, वही रिजिडिटी है, या वही पैटर्न्स हैं। कोई चीज बेटर तो हुई नहीं है। तो जब बेटर नहीं हुई है तो फ्रेंड्स कहां से हेल्प कर लेंगे? सो यू ऑल्सो हैव टू मेक द एफर्ट, probably not in terms of finding a person, but in terms of improving your personality and your thing. Maybe जब नया इंसान कोई आ जाएगा एंड उसको जानने पहचानने के लिए हो सकता है आप उसके संग ट्रैवल करो, या ट्रैवल करना जरूरी है, इससे पहले कि कमिटमेंट करो। मे बी ये चीज बताई जा रही है। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच की जो है उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, क्या चल रहा है एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है उसमें क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच 1st to 10th अक्टूबर? देखिए, आप दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो हो गई है एक्वेरियस, बट दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। वो आपको मे बी बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, जैसे भी है जता पाते हैं नहीं, बट दे कैन स्टिल फील यू इवन दो यू गाइज आर अपार्ट, और आप दोनों फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिजिकली अपार्ट हो बट एनर्जेटिकली अभी भी कनेक्टेड हो, एंड दिस पर्सन कैन डेफिनेटली फील यू। चाहे वो आपकी प्रेजेंस हो, आपकी फ्रेग्रेंस हो, या एक आपकी मेमोरी हो, या एक एनर्जेटिकली ऐसा लगे कि हाँ बस पास है ये इंसान। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस पास है। दे डेफिनेटली रिग्रेट लाइंग टू यू एक्वेरियस। इनको लगता है कि भाई मैंने क्या कर दिया, आई लव दिस पर्सन अनकंडीशनली, बट मैंने एक्वेरियस को क्यों झूठ बोला, एंड दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं इनको, बट इनको साइमल्टेनियसली ये भी याद आता रहता है कि भाई मैंने झूठ बोला और मैंने चीज खराब कर दी, और अब मैं क्या करूं। ठीक है, अब बात आती है जहां तक रेमेडीज की। जो लोग मैरिज और रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रेमेडीज एक्वेरियस अगर आपकी बात करें, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए स्विच वर्ड्स बहुत जरूरी है यहाँ पे।
स्विच वर्ड्स पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एक्शंस होंगे, तो अपने आप कर्मा भी अच्छा हो जाएगा, उसमें भी ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बट आई थिंक जब दिमाग आपका पॉजिटिव होगा ना, अपने आप चीजें चेंज होती चली जाएंगी एंड इट विल बी लाइक अ चेन ऑफ इवेंट्स। एक चीज हुई फिर दूसरी फिर तीसरी फिर सारी अच्छी चीजें होती चली जाएंगी। सो आई थिंक दो यहाँ पे स्विच वर्ड्स, एक प्रॉब्लम्स हटाने के लिए, दूसरा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हटाने के लिए, दो स्विच वर्ड्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे। आपके पार्टनर एक्वेरियस, स्विच वर्ड, डेफिनेटली स्विच वर्ड यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए एक स्विच वर्ड इनके लिए काफी है, पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करना और आगे बढ़ना। जो लोग सिंगल हैं, देखिए फाइनेंस एंड करियर के लिए आपको स्विच वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चैंटिंग नहीं कर सकता या मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं मैनिफेस्ट करूं, जो कि कई लोगों को लगता है कि चैंटिंग वाला काम मुझे नहीं करना, आई जस्ट वांट अ क्रिस्टल। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं नहीं चैंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, somehow that does not work, आप हमें क्रिस्टल दे दो, तो मैं उनको फिर क्रिस्टल दे देती हूँ। तो अगर आपको फाइनेंसिंग करियर के लिए चैंट नहीं करना है, स्विच वर्ड नहीं चाहिए, तो आप पायराइट क्रिस्टल ले सकते हैं, वो काम कर जाएगा। सिट्रीन क्रिस्टल ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड, दोनों क्रिस्टल वो आपके फाइनेंस एंड करियर में काम करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस में भी काम करेंगे। आपका जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा आपको, तो डिसेप्शन नहीं हो पाएगा, तो वो ओवरऑल सारी चीजें कवर कर लेता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की चल रही है, आई फील यहाँ पे आप इस इंसान को स्विच वर्ड्स के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऑल्दो टाइम उतना ही लगेगा, जब यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से इसको वापस आना होगा तभी होगा, बट यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है, फॉर सम ऑफ यू, मुझे ऐसी इंट्यूशन से आ रही है, फॉर सम ऑफ यू आप नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई अब फुल स्टॉप लग जाए, अब खत्म हो जाए, तो आप कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, जो कि जिसकी वजह से आप परमानेंटली कट ऑफ कर पाएंगे इस इंसान से, एक्वेरियस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।